वेलकम बैक। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली रिसाइकलर व्यू है और उसी के साथ हमारे पास एक यहाँ पे टेम्पलेट है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट के अंदर क्रिएट करके रखा है। बट अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है कि यूआई के ऊपर दिखाना है। तो हमारा यूआई यहाँ पे होम पेज के ऊपर हमें दिखाई देगा। इसके अंदर यहाँ पे रिसाइकलर व्यू बना हुआ है। इसके अंदर वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी है। हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास यहाँ पे लेआउट है। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी एडेप्टर। एडेप्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग अटैच करेंगे आरवी डिटेल्स लेआउट और उसके अंदर हम लोग पास करेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने एरे लिस्ट बनाई है वो, और हमें मिलेगा एक पूरा स्क्रॉल व्यू। और उसके लिए हमें जनरेट करना पड़ेगा एडाप्टर। एडाप्टर के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर आना है एंड देन पैकेज क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे एडाप्टर करके एक पैकेज क्रिएट कर लेना है। मैं ये दो चीज़ें अलग अलग रखना चाहता हूँ, मॉडल और एडाप्टर। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपके मॉडल क्लासेस मल्टीपल हो सकते हैं, आपके एडाप्टर क्लासेस मल्टीपल हो सकते हैं और जो एक्टिविटीज़ है वो तो आपके यहाँ पे आ ही जाएंगे। तो एडाप्टर क्लास के अंदर अगेन आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है, जावा क्लास के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आप एडाप्टर का नाम देना चाहते हो वो आपको यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे आरवी एडाप्टर नाम दे देता हूँ और मैं आपको पूरा एडाप्टर यहाँ पे क्रिएट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे टेम्पलेट मेरे पास है वो कॉपी करके आपको यहाँ पे समझाऊंगा। बेसिकली ये एडाप्टर होता है, ये एक्सटेंड होता है यहाँ पे रिसाइकलर व्यू एडाप्टर से। तो एक्सटेंड यहाँ पे आप रिसाइकलर व्यू लिखोगे तो आपको यहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट है, मैं उसमें से डेटा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एज इट इज़ पूरा डेटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डेटा अगर आप क्रिएट करोगे तो टाइम तो जाएगा ही और आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ पे पूरी क्लास को मैंने कॉपी करके सेट कर लिया। यहाँ पे ये पूरा जो कोड है आपको एक जिप फाइल के अंदर जावा क्लास मिलेगी, तो आप क्लास को भी वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली एडेप्टर क्या काम करने वाला ये हम समझ लेंगे। तो एडेप्टर बेसिकली यहाँ पे जो हमारा लेआउट है उसको रेप्लिकेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब ये एक तरह से फॉर लूप का काम करेगा। जितनी हमारी लिस्ट आएगी उतने लिस्ट को यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा। तो इसकी बेसिक फंक्शनलिटी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है आरवी एडेप्टर। ये आरवी एडेप्टर है, इसको एक्सटेंड किया गया है रिसाइकलर व्यू एडेप्टर से। तो ये बेसिकली एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दे देता है और इसके कुछ डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे व्यू होल्डर है, गेट इंट काउंट है और उसके साथ यहाँ पे मैंने डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे पब्लिक आरवी एडेप्टर करके एक यहाँ पे आपको मेथड मिल जाएगी। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मतलब ये आरवी डॉट एडेप्टर जो है इसको हम कॉल करके इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, कंटेक्स्ट पास करने वाले हैं। मतलब जिस क्लास के अंदर रिसाइकलर व्यू हम दिखाएंगे उस क्लास का नाम यहाँ पे पास करेंगे एंड जो एरे लिस्ट हम लोगों ने होम क्लास के अंदर एरे लिस्ट पास किए वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। और इतना करते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप एज इट इज कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। बेसिकली ये जब आरवी एडेप्टर यहाँ पे कॉल होगा तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड कॉल होगी जिसके अंदर हम लोगों ने आरवी डिटेल्स ये यहाँ पे लेआउट अटैच किया है। ये लेआउट कौन सा, यहाँ पे हम लोगों ने जो लेआउट बनाया था वो लेआउट यहाँ पे हम लोगों ने अटैच किया है। तो आरवी एडेप्टर के अंदर जैसे ऑन क्रिएट होगा तो ये लेआउट अटैच हो जाएगा। इसके अंदर बाइंड व्यू होल्डर है, मतलब इसके अंदर जितने बार ये आरवी एडेप्टर बाइंड होगा उसका व्यू होल्डर की फंक्शनलिटी, मतलब ये पूरा फॉर लूप के अंदर घूमेगा। जब हम यहाँ पे गेट टेक्स्ट करेंगे, सेट टेक्स्ट करेंगे तो वो फंक्शनलिटी यहाँ पे हम लोग करेंगे। एंड देन यहाँ पे मिलता है गेट आइटम काउंट। यहाँ से क्या होता है कि आपकी जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट की काउंट कितनी है ये काउंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे स्क्रैच से डेवलप करते हो, एक्सटेंड करके अगर लिखते हो तो यहाँ पे आपको नल दिखाई देगा। मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे स्क्रैच से वो चीज़ डेवलप करिए। आप यहाँ पे ये कोड जो है वो एज इट इज़ यूज़ करिए। फिर यहाँ पे व्यू होल्डर होता है। व्यू होल्डर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो व्यू होल्डर है उसके रेफरेंसेस यहाँ पे जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू एंड देन इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे टीवी नेम दे देंगे एंड इस टीवी नेम को फिर हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे और वो असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हम लोग एक सिंपल क्लास के अंदर रेफरेंस क्रिएट करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आइटम डॉट फाइंड बाय व्यू बाय आईडी लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली डिफाइन करनी पड़ती है और फिर हम यहाँ पे अगर आईडी दे देते हैं जैसे नेम तो यहाँ पे ये नेम यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक रिसाइकलर एडेप्टर यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। इसका कोड डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा एंड पॉसिबल है कि इसका एक जिप फाइल भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम लोग होम एक्टिविटी के अंदर कैसे अटैच करते हैं ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि जो प्रीवियस कोड था उसको तो हमें यहाँ पे रेफर नहीं करना है, तो हम लोगों ने बेसिकली एक सिंपल एरे लिस्ट क्रिएट कर ली थी और उसके साथ एक रिसाइकलर व्यू लिया था। ये जो रिसाइकलर व्यू जो है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है, रिसाइकलर व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईडी जो है वो यहाँ पे इस लेआउट के अंदर से ये आईडी यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे वो आईडी आ गया। अब बटन भी है तो बटन को डायरेक्टली ये मेथड असाइन कर दी गई है। ये व्यू टाइप की मेथड है तो ये बटन के उस पर हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो ये मेथड यहाँ पे असाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आरवी जो लिस्ट है, मतलब कि ये जो पूरा रिसाइकलर व्यू है इसके अंदर हमें कंपोनेंट सेट करने हैं। तो हमें पहला स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा, इस आरवी लिस्ट को यहाँ पे हमें लेआउट मैनेजर के अंदर से लेआउट असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेआउट लीनियर लेआउट मैनेजर आपको लिखना पड़ेगा, देन लीनियर लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर आपको लिखना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये आपको लेआउट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लेआउट भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप वर्टिकल लेआउट भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेआउट डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी लेआउट की, तो आप यहाँ से लेआउट यहाँ पे चेंज कर सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए, तो आप यहाँ पे वो भी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो हम वो चीज़ अभी नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे होम क्लास के ऊपर अगेन आते हैं। ये लेआउट यहाँ पे हो गया, बट ये लेआउट किस लिए हुआ, ये आरवी जो हमारी लिस्ट रहेगी इस लिस्ट को हम लोग सेट लेआउट करेंगे। यहाँ पे सेट लेआउट मैनेजर के अंदर हम लोग लीनियर लेआउट मैनेजर यहाँ पे सेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो लीनियर लेआउट मैनेजर है ये कुछ इस तरह का होगा। तो बेसिकली ये लीनियर लेआउट मैनेजर यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी हमारा स्क्रॉल व्यू यहाँ पे रेडी है, बट अब हमें यहाँ स्क्रॉल व्यू के अंदर प्रॉपर्टीज असाइन करनी है, तो वो हम यहाँ पे असाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आरवी लिस्ट यानी कि हमारा लेआउट उसको डॉट यहाँ पे सेट अडेप्टर करने वाले हैं। तो अडेप्टर यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो अडेप्टर कौन सा है हमारा, यहाँ पे आरवी अडेप्टर, तो उसका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आरवी अडेप्टर मतलब कि हम यहाँ पे बेसिकली एक रेफरेंस क्रिएट कर ले आरवी अडेप्टर, और इस आरवी अडेप्टर के अंदर हमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी। जैसे अगर इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे। तो जो ये कंटेक्स्ट और ये जो डेटा लिस्ट है ये यहाँ पे इसके अंदर पास करनी पड़ेगी। तो कंटेक्स्ट आप यहाँ पे दिस लिख सकते हैं, अगर दिस नहीं लिया तो हमें यहाँ पे होम डॉट दिस लिखना पड़ता, और अगर लिया है तो दैट्स गुड। एंड देन आप यहाँ पे आरवी लिस्ट यहाँ पे पास करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, ये एडेप्टर किया जनरेट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जस्ट कोड कॉपी किया, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया। अब उसको इनिशियलाइज करने के बाद ये लिस्ट यानी कि ये लिस्ट जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा पास किया था वो लिस्ट यहाँ पे हम लोगों ने पास कर ली है। अब यहाँ पे आरवी लिस्ट यानी कि रिसाइकलर व्यू है उसके ऊपर ये एडेप्टर हमें पास करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आरवी एडेप्टर लिखूंगा तो ये यहाँ पे कोड चला जाएगा। तो ये हमारी रिसाइकलर व्यू है। रिसाइकलर व्यू का हम लोगों ने यहाँ पे लेआउट मैनेजर सेट किया। लेआउट मैनेजर सेट करने के बाद इसके अंदर एडेप्टर पास किया, और एडेप्टर के अंदर हम लोगों ने कंटेक्स्ट यानी कि कौन सी क्लास है वो, और उसके साथ यहाँ पे लिस्ट कौन से ये पास किया है। और अगर आप यहाँ पे इतना रन करते हो तो आपको यहाँ पे डमी डेटा के साथ 3 एलिमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट के अंदर 3 चीज़ें हैं, पहला डेटा है, सेकंड डेटा है और थर्ड डेटा है। जैसे यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये डेटा यहाँ पे आ रहा है क्या। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है। मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करते ही हम लोग देखेंगे कि डेटा आ रहा है क्या। मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर ये अटैच है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट नेम की यहाँ पे 3 चीज़ें बनी है, 1 2 और यहाँ पे 3, यानी कि ये 1 2 और 3 डेटा यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर का जो डेटा है ये असाइन करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको एक सिंपल एडेप्टर कैसे अटैच करना है रिसाइकलर व्यू के साथ ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।